हेलो बच्चों, देखिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हम आज पढ़ने वाले मैथमेटिक्स पार्ट 1 एससीसी बोर्ड का क्लास 10 के लिए पेपर सॉल्यूशन, जो 2024 का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पेपर सॉल्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ए में हमें हर बार यही पहला क्वेश्चन मिलता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। मतलब हमें ऑप्शन दिए हुए रहते 4 और हमें वो चूज करना होता है उसमें से करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इफ 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx square minus 7x plus 12 is equal to 0, then we have to find k is equal to what। k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ये क्वेश्चन है हमारा, और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है -3। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे हमें एक रूट प्रोवाइडेड है 3, वो रूट की वैल्यू लेना है, हमें x की जगह पे पुट करना है और k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, हम कैसे फाइंड करते हैं। हमें जो गिवन इक्वेशन है उसे हमें वैसा ही लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन इक्वेशन एज इट इज। फिर हमें जो रूट दिया है, पुट x इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू 3 पुट करना है। जिधर भी हमारे यहाँ पे जिधर x है, जहां पे भी x है वहां पे हमें 3 पुट करना है। सो यहाँ पे x है, x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। -7, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, ब्रैकेट डालना भूलना नहीं है, +12 इक्वल्स टू 0। सो देखो हमें वी गेट 3 का स्क्वायर होता है 9, -7 3 21 +12 इक्वल्स टू 0। अभी हमें मिला 9 के माइनस प्लस माइनस 21 में से 12 को माइनस करना है। तो हमें यहाँ पे देखिए 21 माइनस 12, 21 में से 12 गए तो हमें मिलता है 9। सो वी गेट -9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बड़ा नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। 21 माइनस 12, 20 माइनस 12 8 और ऊपर 21 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन साइन हमें बड़े नंबर की देना है, माइनस की साइन यहाँ पे पुट करना है। ऑलवेज प्लस माइनस जब होता है तो यहाँ पे साइन बिगर नंबर की दी जाती है। यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और एग्जाम में बच्चे वही मिस्टेक करते हैं। सो यहाँ पे हमें -9 मिला। 9k इज इक्वल टू, ये -9 हम जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। शिफ्टिंग में भी बच्चे साइन का मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे भी ध्यान देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। और ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फाइनली वी गेट आंसर इज इक्वल टू 1। मतलब हमें क्या मिल रहा है, आंसर 1। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए तुम्हारा अपना, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब आंसर हमारा k की वैल्यू आ रही है 1। सो ऑप्शन 1 को आपको टिक करना है। ऐसे ये ऑब्जेक्टिव्स हमें ऐसे सभी सॉल्व करने हैं, पूरा पेपर। क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन इज टू ड्रॉ the graph of x plus 2y equals to 4, find the value of x when y is equal to 1। मतलब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2y is equal to 4। ऐसे क्वेश्चन में हमें x वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू अपने को गिवन है। जब भी इक्वेशन आता है तो कोई ना कोई एक वैल्यू तुम्हें गिवन रहेगी, दूसरी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अपने पास में y की वैल्यू गिवन है, x फाइंड करना है। तभी एक दोनों में वैल्यू आप हमें निकालनी रहेगी, तो एक गिवन रहती है, दूसरी अदर फाइंड करनी रहती है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सो और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा है 2, तीसरा है -2 एंड फोर्थ है 6। तो ये भी फर्स्ट के जैसे ही क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लेना है x plus 2y इज इक्वल टू 4। ये अपना चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए y अपने को गिवन है, सो पुट y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन में हमें 1 y की जगह पे पुट करना है। सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, y जहां पे वहां पे ब्रैकेट में हम पुट करेंगे 1, यहाँ पे हमें 4 वैसे ही रखना है। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा आता है ब्रैकेट में हमने वैल्यू पुट किया 2 into 1, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है
सो x प्लस 2 वन जा 2 इज इक्वल टू 4। हमें शिफ्टिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, शिफ्टिंग में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। सो x इज इक्वल टू 2, जब ये राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो इधर प्लस हो जाता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है। सो विल गेट x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। हमें x की वैल्यू क्या मिली 2। ऑप्शन बी अपना राइट है, बट एग्जाम में हमें लिखने टाइम पे आंसर ऐसे लिखना है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर है हमारा बी। सो बी का आंसर है हमारा 2। ये हमें एग्जाम में ऐसा मेंशन करना है, तो हमें यहाँ आंसर नहीं लिखना पड़ता, हमें सिर्फ ऑप्शन बताना होता है। देखिए एग्जाम में लिखने का तरीका ऐसा है, सेकेंड का ऑप्शन है बी, सेकेंड का ऑप्शन हमें सिर्फ मेंशन करना है एग्जाम में, हमें उसका सॉल्यूशन बताना नहीं रहता है, बट हमें सॉल्यूशन निकालने के बाद ऑप्शन राइट मिलता है तो राइट ऑप्शन हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ t7 इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -4। मतलब हमें दो चीजें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, दो चीजें दी हुई है, t7 इज इक्वल टू 4 और d की वैल्यू हमें दी हुई है -4, और देन वी हैव टू फाइंड a इज इक्वल टू व्हाट। हमें a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, t7 हमें गिवन है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए 6 पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज 7, थर्ड ऑप्शन इज 20 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20। सो हमें एपी के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आता है टीएन का, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए एमसीक्यूज हमें जो दिए जाते हैं, मतलब अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो रहते हैं वो एज इट इज हमें क्वेश्चन दिया और हम डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, हमें उसे सॉल्यूशन में सॉल्व करना होता है। हालांकि वो छोटे होते हैं लेकिन हमें फॉर्मूला यूज कर ट्रिक यूज कर हमें सॉल्व करना होता है, तब जाके ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले। टीएन की जगह पे हम पुट करेंगे t7 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे हमें क्या है। सो देखिए मैं आपको पहले बताता हूं कि इसके t7 को हम इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हमने t7 लिया हुआ है तो t7 मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है, तो n हमारा यहाँ पे है n इज इक्वल टू 7। देखिए हमें n यहाँ पे पुट करना है, तो n हमें पता चलता है यहां से, जो ये सफिक्स में वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है। ये हमको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। n इज इक्वल टू 7 है और t7 की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, तो n की जगह पे हमें 7 पुट करना है। d हमें दिया हुआ है d इज इक्वल टू -4, तो d भी हमें यहाँ पे हम -4 पुट करेंगे और ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। सो देखो t7 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता नहीं, a हमें फाइंड करना है, n की जगह पे हम पुट करेंगे 7 -1 और d है हमारा -4। माइनस वैल्यू आ गई तो ऑलवेज यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना है ताकि हमारे से कोई साइन की मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे देखिए t7 की वैल्यू हमें गिवन है, t7 इज 4, यहाँ पे भी मैंने लिखा हूं t7 इज इक्वल टू 4, तो t7 की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे -4 आ रहा है। देखिए अभी हमें एक स्टेप करना है, 6 4 जा, यहाँ पे देखिए जब भी दो ब्रैकेट आते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है, 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा -24। देखिए अब ये प्लस माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 4 इज इक्वल टू a -24। -24 यहाँ पे आया, हमें a फाइंड करना है, ये -24 इधर साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, सो विल गेट 4 + 24 इज इक्वल टू a। यहाँ पे देखिए माइनस है, इधर जब जाएगा कभी भी याद रखना लेफ्ट टू राइट जब जाता है तो साइन चेंज हो जाती है, वैसे ही राइट टू लेफ्ट भी जब शिफ्ट करते हैं तो माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा और विल गेट, हमें आंसर मिलेगा देखो 4 + 24 28 इज इक्वल टू a, मतलब हमें 24 + 4 28 यहाँ पे आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे,
थर्ड का ऑप्शन क्या है हमारा, डी। ऐसा हमें एग्जाम में आंसर लिखने हैं। सभी ऑप्शंस हमें क्वेश्चन नंबर 1 एक है, पहले का ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन, तीसरे का ऑप्शन, फोर्थ का ऑप्शन, ऐसे 4 क्वेश्चन के ऑप्शन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए अभी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज अल्टरनेटिव क्वेश्चन। फोर्थ वन इज इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स। ये तो हमें लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान में रखना है। GSTIN जो होता है, GST डिपार्टमेंट का जो नंबर होता है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे बोलते हैं। पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 के ऊपर तुम्हें GSTIN का आइडेंटिफिकेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें तुम्हें फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे बोला जाता है। इसके अंदर कितने अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को आंसर दिया हुआ है 9, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 15 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16। तो टोटल हमें याद रखे इसका आंसर है 15। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 पे अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले 2 डिजिट होते हैं 27, वो 2 डिजिट तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट कोड। मतलब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का कोड अलग, दिल्ली है तो दिल्ली का कोड अलग, तो ये कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। महाराष्ट्र के कोड है 27। सो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड। उसके बाद में यहाँ पे जो आगे के 10 डिजिट होते हैं वो होता है तुम्हारा पैन नंबर। पैन नंबर अगर तुम ओनर के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो ओनर का पैन नंबर रहेगा, या फिर फर्म के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो फर्म का पैन नंबर रहेगा। तो यहाँ पे पैन नंबर के लिए 10 डिजिट होते हैं, 10 और ये 2 12 हो गए, मतलब 10 + 2 12 डिजिट यहाँ पे हो गए। यहाँ पे जो मेंशन है 1 रिप्रेजेंट्स द ओनली 1 रजिस्ट्रेशन, मतलब इस नंबर के ऊपर GSTN एक ही बार रजिस्टर हुआ है। एक नंबर एक ही के लिए यूनिक होता है, एक फर्म के लिए एक ही बार यूनिक होता है, इसलिए यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिक रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट Z, सभी नंबर के अंदर Z बाय डिफॉल्ट होता है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सभी के लिए ये बाय डिफॉल्ट Z आता है। और लास्ट वाला जो नंबर है 5 है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ द GSTN। तुम्हारा जो नंबर है वो कितने दिन तक वैलिड है कि नहीं है, ये वैलिड है या नहीं है ये शो करता है। सो ये चेक करता है क्या वैलिड है या नहीं है। सो ऐसे टोटल तुम्हारे 15 डिजिट होते हैं, तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे 15 है। हमें आंसर लिखते वक्त मैंने बताया, आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है फोर्थ का ऑप्शन क्या है हमारा, सी। सो फोर्थ का ऑप्शन है सी, तो हम यहाँ पे सी मेंशन करेंगे। याद रखिए ऑप्शन में तुम्हें आंसर्स नहीं लिखना होता है, ये मैंने तुम्हें समझने के लिए एक एग्जांपल बताया हूं, ऐसा GSTN नंबर बनता है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हमने अभी एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन नंबर 1A 4 एमसीक्यूज थे, 4 अल्टरनेटिव थे, चारों भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। होप आपको ये अच्छे से बेहतर समझा होगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और मार्क्स आपके गेन होंगे। एमसीक्यूज में ये बात ध्यान में रखिए, क्या सॉल्व करते वक्त हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूले सही से पुट करना है। जो भी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस है, एक क्वेश्चन तुम्हारा जैसे कि x + y का आया हुआ है तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है, सही से हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है, ऑप्शन सही चूज करना है, हमें पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अल्टरनेटिव्स मतलब एमसीक्यूज सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 1B में सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 मार्क्स के यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 मार्क हमें यहाँ पे मिलते हैं। कंपलसरी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होते। एमसीक्यूज में भी 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होते हैं और यहाँ पे भी हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 4 + 4 क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का होता है, जो हमें इजीली 8 मार्क्स देकर जाता है। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1B का सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। उसका पहला क्वेश्चन है इफ 17x + 15y = 11 and 15x + 17y = 21 then find the value of x - y। अब अक्सर ऐसा ये क्वेश्चन नंबर बी में
बहुत बार रिपीटेशंस में आया हुआ है, आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कभी यहाँ पे x-1 पूछा जाता है, x-y पूछा जाता है, कभी x+y पूछा जाता है। दोनों भी क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। आपको मैं इजी मेथड बताऊंगा, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन है, 1 मार्क तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं। करना क्या है, हमें जो गिवन इक्वेशन है वो हमें एज इट इज लिखना है। 17x सॉल्यूशन के अंदर हमें यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन 17x + 15y इज इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। रिप्रेजेंटेशन हमें अच्छा लिख करना है, जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहेगा वैसे हमें अच्छे बेटर मार्क्स मिलेंगे। दूसरा इक्वेशन है हमारा 15x + 17y इक्वल्स टू 21। यहाँ पे ये हमें सेकेंड इक्वेशन गिवन है। हमने 2 इक्वेशन यहाँ पे लिखा, उनको नंबरिंग दिया। अब करना क्या है, देखिए जब हमें माइनस निकालना है x - y, तो हमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करना है। अगर हमें प्लस पूछा रहेगा तो हम उसको ऐड कर देंगे, x + y पूछा रहेगा तो ऐड करेंगे। इस 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें x + y पूछा होगा या फिर x - y। अभी इस क्वेश्चन में हमें x - y पूछा है तो हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 17x + 15y इक्वल्स टू 11। एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हमारा 15x + 17y इक्वल्स टू 21। हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हमें सेकेंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज करना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता है रहता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब हमें साइन चेंज करना होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, और एडिशन में हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ते, एज इट इज एडिशन करनी होती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान में रखिए। सब्ट्रैक्ट करते टाइम सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करना जरूरी है, और जो चेंज हो गए साइन है उसी को रेफर करना है। देखिए 17 - 15x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, 17 - 15x वी गेट 2x, और साइन बड़े नंबर के आएंगे। बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस है, 17 प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। प्लस साइन तुमने पुट नहीं किया तो भी चलता है, प्लस माइनस देखो प्लस, और ये वाली साइन हम रेफर करेंगे 15 - 17। अब 15 में से जो 17 नहीं जाता है तो 17 - 15 करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, और साइन आएगी बड़े नंबर की। देखिए प्लस माइनस माइनस की साइन आएगी, बड़ा नंबर माइनस है तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे माइनस की साइन आएगी। यहाँ पे भी देखिए 21 - 11, 21 में से 21 में से 11 माइनस हो गए, वी गेट 10, हमें मिलेगा 10, लेकिन साइन हम देंगे माइनस की, क्योंकि बिगर नंबर माइनस है। ऑलवेज प्लस माइनस जब होता है बड़े नंबर की साइन आंसर को दी जाती है। ये हमें मिला 2x - 2y इज इक्वल टू -10। अब इसको हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो x - y हमको मिल जाएगा। सो वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2x/2 - 2y/2 इक्वल्स टू -10/2। देखिए सभी जगह पे 2 से डिवाइड होगा, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। 2 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, 2 5 10। वी गेट आंसर x - y इज इक्वल टू -5। ये हमें फाइनल आंसर मिलता है, x - y इज इक्वल टू -5। सो होप आपको अच्छे से समझा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है। कभी हमें x - y पूछते हैं, कभी x + y पूछते हैं। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1b का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है tn = 3n - 2। आपको पता है ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 का। tn = 3n - 2 अपने को वैल्यू दी हुई और फर्स्ट टर्म निकालना है।
सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है T1 और उसी को हम A भी बोलते हैं। सो हमें ये फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। देखिए तो फर्स्ट टर्म में हमें पहले चेक करना है n की वैल्यू क्या होती है। तो पहली टर्म में याद रखिए n की वैल्यू होती है 1। सो वी हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1। इसके अंदर हमें n की वैल्यू 1 पुट करना है। अगर हमें यह कंसेप्ट क्लियर करना है तो ये याद रखिए ये जो सफिक्स में वैल्यू होती है तो वो n की वैल्यू होती है। T2 के अंदर n की वैल्यू हो जाएंगी 2, T3 के अंदर n की वैल्यू हो जाएंगी 3। अब इसके पहले भी मैंने एमसीक्यूज में आपको T7 बताया था। सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू टर्म के हिसाब से ये सफिक्स में जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे हमने सिर्फ T1 पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है तो 1 n इज इक्वल टू 1 हम इसमें पुट करेंगे। सो वी गेट T1 इज इक्वल टू 3। n की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 1 पुट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। याद रखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। T1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2, हमें फाइनली T1 इज इक्वल टू मिल रहा है 1। सो फाइनल में हम ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज T1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए फर्स्ट टर्म हमें यहां पे मिली है 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिए अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस हमें देना है। 1B का थर्ड क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹150। इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2%, फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन द शेयर। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर उन्होंने खरीदा है और ब्रोकरेज को अपने को कितना एक शेयर के ऊपर परसेंटेज देना है, मतलब उसको कितना ब्रोकरेज पेड करना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हियर। देखिए फेस वैल्यू हमें गिवन है, मार्केट वैल्यू हमें गिवन है, मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू मतलब ये ऐसी वैल्यू होती है जब हम शेयर को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तब फेस वैल्यू हमें मिलती है ₹100 और मार्केट वैल्यू ये तुम्हारी चार्ज लगकर जो वैल्यू बढ़ती है, बार बार चेंज होती रहती है, वो मार्केट वैल्यू रहती है ₹150। यहाँ पे हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सिंपली एक मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, ब्रोकरेज जीएसटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ब्रोकरेज पेड फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है वो हमें लिखना है। देखिए सॉल्यूशन में हमें पहले दिया हुआ है मार्केट वैल्यू। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू का कोई भी यूज नहीं है, हमें सिर्फ मार्केट वैल्यू रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू इज ₹150। मार्केट वैल्यू को हम MV भी बोलते हैं, M.V इज इक्वल टू ₹150। ये हमें गिवन है मार्केट वैल्यू। और ब्रोकरेज रेट दिया हुआ है, मीन्स हमें गिवन है रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये ऑलवेज परसेंटेज में होता है, वो हमें दिया है 2%। ब्रोकरेज रेट हमें 2% गिवन है। सो गिवन हमने पहले लिख लिया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच ब्रोकरेज पेड टू ऑन 1 शेयर। तो ब्रोकरेज पेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम अगर देखेंगे तो MV मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहें तो MV इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज हमें निकालना होगा। MV हमें दिया है 150 और हमें ब्रोकरेज दिया हुआ है 2%। यहाँ पे देखिए 150 इंटू 2% को हम अगर परसेंट है तो हमें 100 से यहाँ पे डिवाइड करना है। ऑलवेज याद रखिए 6 में हमने पढ़ा होता है परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो परसेंटेज के अंदर 2% आया तो डिवाइड बाय 100 हमें यहाँ पे डालना होता है। तो हमने यहाँ पे 100 डिवाइड किया, अभी देखिए एक 0 ये 0 कट हो गया, 15 2 जा 15 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 यहाँ पे बचा है। अब हमें यहाँ पे ब्रोकरेज हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए 15 2 जा 30 डिवाइड बाय 10, यहाँ पे देखिए 0 0 पे 3/1, मतलब हमें रुपीज आंसर में मिल रहे 3, मतलब एक शेयर के ऊपर ब्रोकरेज पेड देयरफॉर
फाइनली ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर इज ₹3। यहाँ पे 3 रुपीज एक शेयर के ऊपर ब्रोकरेज चार्ज पेड किया गया है। इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान से मैंने आपको एकदम इलेबोरेट करके सॉल्व करके बताया हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बी का लास्ट क्वेश्चन है, 4th वन। टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग अ डिजिट 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमें फाइंड करना है, ओनली सैंपल स्पेस एस उसको जो बोला जाता है एस, वो हमें फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिला है विदाउट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। देखिए हमें सॉल्यूशन में 4th नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 बी का 1 मार्क के लिए हमें क्वेश्चन पूछा है। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सो 2 डिजिट numbers are formed by using digits। हमें डिजिट्स प्रोवाइडेड है, डिजिट हमें दिए हुए रहते हैं 2, 3 and 5, ऐसे 3 डिजिट दिए हुए हैं और ये 3 डिजिट लेकर हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और उसके लिए हमें सैंपल स्पेस एस फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे याद रखिए विदाउट रिपीटिंग मतलब क्या, ये 2 जो है ये ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए। 2, 2, 22 ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। 3, 3 ये आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हम 2 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे। आपको सभी को पता है 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं, एंड होते हैं। तो इसके जरिए हमें कितने 2 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे वो सैंपल स्पेस में डालना है। तो देखिए 2 को हम कंसीडर करेंगे, 2 और 3 का मिला के एक नंबर बनेगा 23। फिर दूसरा 2 और 5 का मिला के बनेगा 25। ऐसे 2 नंबर हमारे इस 2 के साथ फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन अराइज होता है 22 भी तो 2 डिजिट है, लेकिन विदाउट रिपीटिंग मतलब 22 हमें नहीं लेना है, ये याद रखिए। अगेन 3 पे हम बात करेंगे तो 3 और 2 इनका मिला के 32 बनेगा। 33 भी बनता है 2 डिजिट, लेकिन वो नहीं लेना है क्योंकि विदाउट रिपीटिंग है। तो 3 और 5 का मिला के 35 बनेगा। उसके बाद लास्ट है हमारा 5 डिजिट नंबर 5। तो 5 से हमें 2 नंबर मिलेंगे, 5 2 52 एंड 5 3 53। 55 हमें नहीं लेना है, याद रखिए। ऐसे हमें 1 2 3 4 5 6 नंबर हम इससे फॉर्म कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ सैंपल स्पेस निकालना है, आगे कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, ओनली सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 बी के चारों भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए और यहाँ पे अपने को बहुत इजी लेवल रहता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी में। सो क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क का, हमें 8 के 8 मार्क्स 8 मार्क्स हमें आसानी से मिल जाते हैं अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा हम अच्छे से ध्यान दिए। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है सॉल्यूशन की। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया हो, आपको ये ट्रिक्स, मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स या फॉर्मूला मैं आपको इलेबोरेट करके पूरा डिस्क्रिप्शन देकर बता रहा हूँ कैसे हमें एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करना है। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल का नाम है ब्रिलियंट एकेडमी, इसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। होप आपको ये बहुत अच्छा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।